31,600 के अंदर आईफोन 15 मिलेगा। सैमसंग के एक टीवी के साथ एक टीवी फ्री मिल जाएगा। बीएसएनएल में 449 रुपए में आपको मिलेगा 3 महीने का डेटा। नहीं तो भैया 2025 में रोज का 2 GB जो हो मजे ले लो। अरे भैया हमको सांस लेने पर भी टैक्स लगा दो ना, एक वही चीज तो बची थी। साथ ही साथ गोलगप्पे खाने पर टैक्स नहीं है, लेकिन गोलगप्पे बेचने पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यही जो है वो इंडिया का टैक्स सिस्टम है। नमस्कार, शर्मा जी आ गए हैं लेकर के फटाफट से एक जबरदस्त न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे भैया यहां पर आईफोन 15 की। उसी को देखकर तो आपने वीडियो क्लिक किया है ना, तो बता देते हैं कि भैया आईफोन 15 जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। लेकिन लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे आप बेवकूफ बन गए यहां पे आके। लेकिन हम आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे ये जो है वो मिलेगा। तो भैया आपको जो है वो 31,600 का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो वाला फोन नहीं होगा जिसका एक्सचेंज ऑफर लगाने के बाद में आपको ये वाला प्राइस जो है वो मिलता है। कंपनियां जो है वो ऐसा ही करती हैं और ऐसे ही जो बेवकूफ बनाती रहती हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो कीमत है वो 60,999 रुपए है आईफोन 15 की, अगर आप लेना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये आपको जो है वो महंगा ही पड़ने वाला है। मेरे पास में आईफोन का 14 प्रो है, तो अगर मैं उसको एक्सचेंज करता हूं तो मुझे ये फोन पड़ेगा सिर्फ 12,348 रुपए के अंदर। जी हां, लेकिन मुझे अपना आईफोन 14 प्रो देना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, 14 प्रो छोड़ के मैं 15 ले लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वहीं मैं अपना गैलेक्सी का फ्लिप 3 या फिर अगर आप एक नया फ्लिप 3 खरीद के ले आते हो आज और कल बेच देते हो एक्सचेंज के अंदर, तो उसकी कीमत है सिर्फ 13,250 रुपए। मेरा सैमसंग का गैलेक्सी A34 है, उसकी कीमत है सिर्फ 8,950 रुपए। तो भैया ये जो है वो एक्सचेंज का गेम होता है, एक्सचेंज के नाम पे आपको जो है बेवकूफ बनाया जाता है। अदरवाइज जो फोन है उसके ऊपर आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8,901 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 69,900 की प्राइस है। उसके अलावा आपको जो है वो सिर्फ ये डिस्काउंट मिलता है और बाकी चीजें आपको जो है वो एक्सचेंज वैल्यू मिलती हैं। तो अगर आपके पास में ऐसा फोन है, मतलब ऐसा फोन होना चाहिए आपके पास में जिसकी वैल्यू 29,400 रुपए मिले आपको एक्सचेंज में, तब जाकर आपको जो है वो 31,600 रुपए का ये फोन मिल सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह के दिखावों में मत जाइएगा। सैमसंग के एक टीवी के साथ एक टीवी फिल्म फ्री मिल रहा है, ये जो है वो एक सही तरह का जो है वो ऑफर है। लेकिन यहां पर भी एक कैच है। कैच ऐसा है कि 3 जनवरी से 31 जनवरी इसका ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आप एक 55 इंच से लेकर के 98 इंच तक का टीवी खरीदते हैं, QLED टीवी खरीदते हैं, नियो QLED 8K, नियो QLED 4K या फिर कोई OLED टीवी खरीदते हैं, तो उस रेंज में आपको मिलता है। और जिस तरह का फोन आप मतलब जिस तरह का टीवी आप खरीदेंगे, जितने पैसे का 2, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के टीवी आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक छोटे साइज का टीवी भी मुफ्त मिल जाएगा। या फिर आपको जो है वो 1 लाख रुपए का साउंड बार भी जो है वो मिल सकता है। तो ये भी एक ऑफर है। अब बात करते हैं सस्ते डेटा प्लान की। तो एयरटेल में और जियो में तो जी लड़ाई चल रही है आपस में कि कौन सबसे महंगा प्लान देगा। दोनों जो है वो लगे हुए हैं प्लान महंगे करने में। लेकिन ट्राई ने बोला था कि भैया सस्ते अफोर्डेबल प्लान लेके आओ 90 दिन से लेकर 1 साल तक के। बीएसएनएल के अंदर एक प्लान है 439 रुपीज का, जिसमें आपको जो है 90 डेज की वैलिडिटी मिलती है। डेली का लगभग 4 रुपए 87 पैसे पड़ता है। आपको कॉलिंग अनलिमिटेड मिलती है, 300 SMS मिलते हैं टोटल ड्यूरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि रोज के 100, टोटल आप 300 SMS कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डेटा जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छा प्लान है। लेकिन ट्राई ने जैसा बोला था कि भैया लेके आओ, तो और भी आ सकते हैं। बात करते हैं 2 GB वाले प्लान की। तो अगर आपको 2 GB का डेटा चाहिए तो बीएसएनएल में एक प्लान है 2,099 रुपए का। इसमें आपको जो है वो 395 दिन के लगभग या 429 डेट वैलिडिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो लगभग 1 साल की वैलिडिटी तो मिलती है। रोज का 2 GB का डेटा मिलता है और उसके बाद में आपको 40K मिलता है। स्पीड की दिक्कत है भैया, 3G मिलती है, 4G मिलती है, वो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। लेकिन प्लान अच्छा है। लेकिन अगर आपको और भी सस्ता प्लान चाहिए तो सिर्फ 1,200 रुपए के अंदर साल भर चलने वाला प्लान भी है यहाँ पर इनके पास में, जिसमें आपको जो है वो 3 GB का डेटा मिलता है। सिर्फ 3 GB डेटा पूरे साल के लिए 12 महीने चलेगा और 30 SMS यहाँ पर आपको मिलते हैं हर महीने। ऐसा नहीं है कि 100 मिलेंगे, ये सब चीजें हैं। और आपको 300 मिनट की जो है वो कॉलिंग भी इसमें मिल जाती है। तो अगर आपको कॉल नहीं करनी है, SMS नहीं करना है, सिर्फ एक वैलिडिटी चाहिए इनकमिंग के लिए और OTP के लिए, तो आप ये वाला प्लान देख सकते हैं। बीएसएनएल के अंदर 1200 रुपए के 1198 रुपए का ये प्लान है, 2025 के अंदर आपको मिलता है। तो ये वाला भी एक अच्छा प्लान है। लेकिन वेट करिएगा 23 जनवरी तक का, क्योंकि 23 जनवरी तक हमको जो है वो और भी एयरटेल और जियो की तरफ से भी कुछ ऐसे अफोर्डेबल प्लान देखने को मिलेंगे। क्योंकि ट्राई ने बोला बनाओ, तो भैया बनाने की तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं आज के लॉन्च की। तो आज का जो लॉन्च है वो है Redmi का 14C। ये फोन जो है वो चाइना पहले लॉन्च हो चुका था लगभग अगस्त के अंदर 2024 के अंदर। अब इंडिया में इसको जो लॉन्च कर दिया, बोलते हैं नया साल नया फोन।
नया साल नया माल बोलना चाहिए था, लेकिन नया साल नया फोन बोल देंगे, माल तो जो है वो पिछले साल का ही है, पुराना ही माल है। 10,000 रुपए के अंदर आपको 4 GB और 64 GB कॉम्बिनेशन मिलता है। 11 में आपको 4 GB 128 GB और 12,000 के अंदर आपको जो है वो 6 GB 128 GB कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। तो प्राइसिंग का यहाँ पर ये है। स्क्रीन जो है वो इसमें एक HD प्लस है। इसके अलावा आपको जो है काफी सारी चीजें बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। स्नैपड्रैगन का इसमें जो है 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो कि यहाँ पर 4 नैनोमीटर के ऊपर बनाया गया है। डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज की है, तो वो भी यहाँ पर समझने वाली बात है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी इसमें आपको मिल जाती है, 1 TB तक कार्ड मिल जाए तो, हालांकि 1 TB कार्ड की कीमत भी लगभग इतनी पहुंच जाती है। UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि साहब बाद में मत बोलना कि जो है वो स्पीड स्लो है, जैसी है वैसी बता दी गई है। रैम यहाँ पर LPDDR4X वाली दी गई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का दिया है, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक फर्जी कैमरा है, 2 मेगापिक्सल होंगे, लेकिन सेल्फी जो है वो 8 मेगापिक्सल कर दिया, पुराने वाले में 5 ही मेगापिक्सल था। वीडियो रिकॉर्डिंग आप जो है फुल HD कर सकते हैं 30 FPS के ऊपर, इससे ज़्यादा उम्मीद आप जो है ना रखें। स्क्रीन जो है वो यहाँ पर 6.88 इंच की कर दी गई है, 120 हर्ट्ज है, पुराने वाले में 90 थी और 6.74 थी, तो यहाँ पर काफ़ी इन्होंने ये इंप्रूवमेंट किया। जो स्पीकर है उसके अंदर भी 50% जो है यहाँ पे साउंड में इंप्रूवमेंट किया गया है। वजन जो है वो इसका 205 ग्राम का ही है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हल्का हो गया है। कलर यहाँ पर जो है वो स्टारडस्ट पर्पल है, स्टारगेज ब्लैक है, ये सब इसमें आपको जो है वो मिल जाते हैं। बैक पैनल जो है वो ग्लास कर दिया गया है, पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर नहीं है। बैटरी जो है वो बड़ी है, 5108 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग मिलती है फोन के अंदर, लेकिन चार्जर आपको 33 वॉट का मिलेगा। अब इन्होंने बंद कर दिया 18 वॉट के बनाने के, तो 33 वॉट का निकाल रहे हैं। हालांकि ये बोलते हैं कि 33 वॉट का चार्जर जो है वो लगभग 2,000 रुपये का मिलता है, हम तो नहीं मानते, सस्ता भी मिल जाता है आराम से, कोई इतनी पागल होने वाली बात नहीं है। HyperOS मिलेगा इसमें आपको, 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। लेकिन भैया Xiaomi के अपडेट से हमको जो बहुत डर लगता है साहब, पता चला ग्रीन स्क्रीन आ गई और मदरबोर्ड डेड हो गई तो भैया कट जाएगा। सैमसंग ने जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग अपना नया QD QLED जो पैनल दिखाए हैं, जिसमें आपको 4000 निट्स तक की जो है ब्राइटनेस मिल जाती है। मतलब आपको देखोगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगे, ऐसा लगेगा आंखें के सामने सूरज ही आ गया है। भैया इतनी ज़्यादा निट्स ब्राइटनेस करने का मतलब क्या है? आंखें खराब ही तो होती हैं इससे, कुछ बढ़िया होता है क्या? तो मोर ब्राइटर मोर विविड। पहले हमारे लैपटॉप फ़ोन में क्या होता था, अभी भी होता है, स्क्रीन आपको इधर चकाचौंध, फिर बाद में देंगे आई प्रोटेक्शन मोड, ये मोड वो मोड, DC डिमिंग फलाना ढिमकाना देंगे आंखों को बचाने के लिए। पहले आपकी आंखें खराब कर देंगे, फिर बाद में आपकी आंखों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी निकालते रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जो हुआवे है उसने अपना एक ट्राईफोल्ड नाम का जो है फ़ोन निकाल दिया है, काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। सेम टू सेम सैमसंग ने भी वहाँ पर जो है अपना मल्टीफोल्ड फैक्टर नाम से जो है वो अपना एक पेटेंट जो है रजिस्टर कर लिया, साथ ही साथ एक और उन्हें नए तरीके की स्मार्ट रिंग भी जो है वो बना ली है। तो अब सैमसंग जो है आने वाले 1-2 साल के अंदर, अगले साल तो नहीं, मतलब उससे अगले साल में हो सकता है कि आपको नॉर्मल फोल्ड की जगह जो है वो डबल फोल्ड होने वाले या फिर 3 फोल्ड में होने वाले जो फ़ोन दिख सकते हैं, जिस तरह से आपको ये फोटो में पेटेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो अलग अलग तरह के फ़ोन मिल सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ जो है वो दिखावे की चीज़ है, आप इसके ऊपर मत जाएं। मैंने काफ़ी सारे फीडबैक शेयर किए, जो कस्टमर के आते हैं वो कहते हैं कि हमने फ़ोन ले लिया, साल भर भी नहीं हुआ है, वारंटी नहीं मिल रही है, 50,000 रुपये मांग रहे हैं और ठीक करने का। जब आपने 1.5 लाख रुपये दिया, एक फ्लैगशिप फ़ोन लिया है, प्रीमियम फ़ोन लिया है, तो आपको प्रीमियम सपोर्ट और सर्विस क्यों नहीं मिलती है? ये इंडिया की कंपनियाँ जो हैं बताती नहीं है, सिर्फ लूटने में लगी हैं हमको। Realme 14 Pro सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है, उसकी डेट जो है वो कंफर्म हो गई है। यहाँ पर 16 जनवरी को 12 बजे जो है इवेंट शुरू हो जाएगा। ये 3 तरह के कलर बताए गए हैं और इस फ़ोन के अंदर काफ़ी हाईलाइट वाली क्या चीज़ है, कलर चेंजिंग जो है वो बैक रखी गई है। तो क्या हमको ऐसी कलर चेंजिंग वाली टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? साथ ही साथ जो यहाँ पर कुछ कलर बताए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सूट ग्रे ये तो ठीक है, लेकिन जो इसमें पिंक कलर है वो भैया जयपुर का पिंक है। जो पर्पल आपको देख रहे हैं इसका नाम है बीकानेर पर्पल। जी हाँ, फ़ोन के कलर्स के नाम जो है वो अब शहरों के नाम पर आ गए हैं, बाकी सारे इनके जो नाम थे वो मुझे लगता है ख़त्म हो गए। तो भैया अच्छी बात है, ये गुलाबी जयपुर वाला है और ये जो है वो अपना बैंगनी बीकानेर पर्पल। बीकानेर से कितने लोग हैं भैया बताना कि बीकानेर पर्पल कैसा लगता है वो कलर, और भैया जयपुर वाले भी ज़रूर बताना कि जयपुर पिंक कैसा है। बेबी पिंक, रोज़ पिंक, ये पिंक सुने थे हमने, अब जयपुर पिंक भी हो गया। पिंक जयपुर सुना था, पिंक सिटी जयपुर तो सबने सुना ही है, जयपुर पिंक हो गया भैया। देश के अंदर जो है वो स्मार्टफोन मार्केट का इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि वो 50 अरब डॉलर से ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि दिन प्रतिदिन जो है वो स्मार्टफोन का ज़बरदस्ती घुसाया जा रहा है, फीचर फ़ोन को बंद किया जा रहा है, उसके ऊपर डेटा प्लान ज़बरदस्त चिपकाया जा रहा है। तो लोग जानबूझ के जो है उस फीचर फ़ोन को छोड़कर मजबूर हो रहे हैं एक स्मार्टफोन को लेने के लिए। अगर वो एक फ़ोन 2000 रुपये का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनको कम से कम जो है वो 6-7 हज़ार रुपये के फ़ोन पे जाना पड़ता है और उसके बाद उनको लूटा जाता है। तो वही कहानी चलती रहती है। आइटल ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, A80 बोलते हैं, A80 बोलते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है इसके अंदर। जी हाँ, पहले मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन लाइट नहीं आती है, मुझे तो वो चाहिए। तो आपके लिए आ गई नोटिफिकेशन लाइट
50 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 7000 रुपये का फ़ोन है, 4 GB और 128 GB। लेकिन फ़ोन में दम भी तो होना चाहिए। कैसे? HD+ है, IPS है, 120 हर्ट्ज़ है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, एंड्रॉयड 14 गो मिलता है इसके अंदर, 3 साल का इसमें आपको जो है वो अपडेट भी मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है कंपनी की तरफ से। प्रोसेसर कौन सा है वो भी बता देते तो बहुत मज़ा आ जाता, उसको तो जो है वो छुपा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा भी नहीं आपको ढूंढने से भी। ठीक है जी। 5000 mAh की बैटरी Type-C सपोर्ट के साथ में, अब तो देना ही पड़ेगा, माइक्रो USB दोगे तो माफ़ नहीं करेगी जनता। चार्जिंग सिर्फ 10 वाट की है तो भैया आराम से 2.5 घंटे रात को लगा के छोड़ देना चार्जिंग पे, मस्त, दूर, अपने से बहुत दूर रखना, पता चला फट गया। डिज़ाइन देख लो आप, यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप का डिज़ाइन है, लेकिन 2 ही कैमरा, तीसरे में जो है फ्लैश डाल दिया है। वो सोचते हैं कि भैया 3 का हमने बनवा लिया, क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसमें जो है फ्लैश लगा देते हैं और बाकी उसको कैमरा के होल को बंद कर देते हैं। iPhone 17 एयर जो है वो भैया सैमसंग के S25 से जो है वो स्लिम वाला जो वर्जन है उससे पतला होने वाला है। यहाँ पर लोग लीक कर करके बता रहे हैं भैया ऐसा होगा, भैया वो 8 mm का होगा तो भैया ना, हम तो 6 mm का ही लॉन्च कर देंगे, 7 mm का ही कर देंगे, हम तो सबसे पतला फ़ोन बना के रहेंगे और महंगा भी उसको जो है बहुत कर देंगे। आपने आजकल जो है वो YouTube के ऊपर, Instagram के ऊपर बहुत सारे रील्स देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जहाँ पर लोग दिखाते हैं कि कितना अच्छा खाना मिलता है, रेडी पटरी वाले जो है बनाते हैं, खिलाते हैं और लोगों वहाँ पर लाइन लगा के खाना जो है वो खाते रहते हैं। तो अभी आपने और ये भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि सरकार ने जो है वो पॉपकॉर्न के ऊपर भी जो है वो GST लगा दिया है कि अगर नमक वाला पॉपकॉर्न, खाली पॉपकॉर्न है तो उसमें इतना लगेगा, अगर उसको सॉल्टेड कर दिया तो इतना है, कैरामल कर दिया तो इतना है, थिएटर में लोगे तो इतना टैक्स लगेगा। अरे भैया हमको सांस लेने पर भी टैक्स लगा दो ना, एक वही चीज़ तो बची थी। तो कभी यहाँ पर केस निकल के आ रही है कि बेचारा एक कोई पानी पूरी वाला वेंडर था, उसके अकाउंट में 40 लाख रुपए आ गए हैं, तो भैया कहते हैं कि भैया तेरे साल में 40 लाख रुपए आया, इस पर GST कौन देगा भैया, 18% GST लाओ, हम भी तो खाएं तुम्हारी पानी पूरी का GST खा लें हम भी। तो इंडिया में अब ये जो है वो टैक्स की नौबत आ गई है। सरकार चाहती है कि हम तो तुम्हारी सांस पे भी टैक्स लगा लें। सांस ले रहे हो, कितनी सांस ली आज में? 1 लाख की सांस ली, चलो 28% GST लगेगा सांस लेने के ऊपर भी। जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ शर्मा जी दिल से, कि हमारे जीवन के अंदर कितनी भी तन्हाई हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी में आने का मौका दोबारा कभी नहीं देना चाहिए। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।